माइलो को हीटर पसंद नहीं आया। अरे माइलो ये सर्दी बचाएगी, सर्दी ठंड लगती है ना। माइलो सोचा पता नहीं क्या चीज़ है। आराम से बैठा है और दिन कभी नीचे नहीं बैठता यहाँ पे आके। हीटर के आगे अपने आप आके बैठ जा रहा है। माइलो इतना ठंडा लग रहा है तुमको, इतना ठंडा लग रहा है। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो वेलकम है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। और आज का नया व्लॉग शुरू होता है चाय के साथ। तो ठंड बहुत बढ़ गई है, हर जगह बढ़ गई है और दिल्ली में तो बहुत ठंड हो रही है। कल परसों से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ठंड के कारण सोमी ने हीटर निकाला है। देखो ये हीटर हमारा कल ही निकला है क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है। और इस हीटर के ऊपर इतना वो हुआ है कि हीटर जब जलाया गया तो माइलो का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये हीटर में। क्यों माइलो? माइलो गुड मॉर्निंग तो कर दो अपने व्यूअर्स को। माइलो को भी इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है। तो माइलो ने अपने जीवन में अपनी लाइफ में पहली बार हीटर देखा। तो उसका रिएक्शन में वीडियो में आपको दिखाती हूँ। मैंने रात को बनाया था तो आप जरूर देखिए, आगे मैं दिखाती हूँ आपको माइलो का रिएक्शन। आज हमने लगाया है सर्दियों में हीटर और माइलो सोचा है पता नहीं क्या चीज लगा दी है। माइलो हीटर के ऊपर भौंक रहा है। देखो माइलो क्या है ये? माइलो को हीटर पसंद नहीं आया। अरे माइलो ये सर्दी बचाएगी, सर्दी ठंड लगती है ना। माइलो सोचा पता नहीं क्या चीज है। हिला दो उसको। क्या है माइलो? लाइफ में पहली बार उसने अपनी लाइफ में पहली बार हीटर देखा। हाँ सही बात है, माइलो ने देखा अपनी लाइफ में पहली बार हीटर। तो ये था माइलो का रिएक्शन हीटर देख के। मतलब उसको लगा ये क्या नई चीज आ गई, क्या नई चीज आ गई। और पता है उसके बाद क्या हुआ? जब ये उसके ऊपर भौंकता रहा थोड़ी देर बाद इसको समझ में आया यार इससे गर्माहट आ रही है। तो बाद में ये उसके आगे से उठा ही नहीं, ये हीटर के आगे ही बैठा रहा। मतलब सेम अपने मालिक की तरह। सोमी भी ऐसे रहते हैं, जब सर्दियां होती है ना तो वो हीटर के आगे ही नजर आएंगे। बाहर से आएंगे बाद में, पहले हीटर के आगे बैठ जाएंगे। तो बस यही चल रहा है आज। और अभी तो दोनों जा चुके हैं, रियो जा चुका है स्कूल, सोमी जा चुके हैं ऑफिस। और मैं वही अपने दिन भर के काम में आगे बढ़ूंगी और फिर आपसे भी मिलूंगी। तो ये अनिमेश आ गया स्कूल से घर और माइलो देखो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही बिस्तर से उतर के। हाँ माइलो भी भूल गया तेरे को। देख कैसे देख रहा है, बिस्तर से बाहर घुसने की हिम्मत नहीं आ रही उसकी। माइलो महाराज बिस्तर से बाहर निकलो बेटा, इतनी भी ठंड नहीं है, हम भी घूम घाम के आ रहे हैं। तुम क्या स्पेशल अंदर कोपचे में घुसे पड़े हो अपना बिस्तर छोड़ के? मैं नहीं आऊंगा तो वही आएगा। कौन आएगा किसके पास? इनके बीच वो चल रही है, कौन किसके पास आएगा देखते हैं। माइलो भी नहीं आना चाहता, उसने मुंह ही फेर लिया तेरे से। तो जी आ गया है, अनिमेश भी घर आ गया है। और बहुत कम बच्चे जा रहे हैं अब स्कूल क्योंकि ठंडा भी है, छुट्टियां पड़ने वाली है बच्चों की। तो शायद पेरेंट्स भी वो नहीं कर रहे। सुबह सुबह की ठंड देख के तो सही में हमारा भी मन नहीं करता कभी कि इसको भेजें स्कूल। बट वही है कि अब पढ़ाई है, जो पढ़ाई छूट जाती है फिर पेपर होते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम लोग वो चीज़ नहीं करवा पाते ना घर में। तो इसीलिए भेज रहे हैं। और आज तो बहुत ही, आज और कम बच्चे थे, 3 ही बच्चे बस से उतरे है ना रियो? हाँ। आज 3 बच्चे उतरे। और रियो बोल रहा है कि मम्मी बच्चे तो आ ही नहीं रहे, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। और इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे भी ना भेजो। बट मैंने इसको यही कहा कि बेटा आपको बच्चों से नहीं मतलब होना चाहिए, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। पढ़ाई तो हो रही है ना? हाँ तो पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। तो पढ़ाई करनी है, जब छुट्टियां पड़ेगी तभी हम छुट्टी लेंगे। अभी मैं छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती इसकी। और तो बस यही है। अब मैं देती हूँ उसको खाना वाना आज मैंने। और साथ में सोमी ने मुझे स्पेशल डिमांड की है कि आज रात को मैं गैत की भरी रोटी खाऊंगा। हमारे गढ़वाली में गैत की दाल है, देखो इसकी भरी रोटी खाऊंगा। तो मैंने ये भिगा दी है और इसको मैं 1 सीटी मार के शाम को उबाल दूंगी। बस इसकी आज हमारा डिनर होगा गैत की भरी रोटी, जो हम सबको बहुत पसंद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के कामों में। और यहाँ देखो अब माइलो लोटपोट हो रहा है रियो के ऊपर। माइलो पहले तो मिलने नहीं आता तुम रियो को। रियो उधर बिस्तर में मत चढ़ाओ उसको, इधर उतरो, इधर आओ। ये देखो इसका तरीका प्यार करने का। तो चलो अब रियो कपड़े उपड़े चेंज करो। चलो बेटा कपड़े चेंज करो। मम्मी नहाऊंगा? नहीं कल आज नहीं नहाओगे, इसको जुकाम हो रही है। मैं इसको अवॉइड ही कर रही हूँ नहलाना। अभी 1 दिन छोड़ के नहलाने की वो कर रही हूँ। अभी तुम कल नहाना, अब आज छोड़ दो, आज स्किप कर दो, कुछ नहीं होता। सॉक्स उतारो। चलो और मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ, गरम गरम रोटी खाओ और थोड़ा रेस्ट करो, फिर शाम को होमवर्क वगैरह करना। तो चलो दोस्तों मैं भी करती हूँ इसको
सब काम वाम आगे के काम में बढ़ती हूँ, रोटी वोटी बनाती हूँ उसके लिए, इसको खिलाती हूँ, आराम करवाती हूँ और आपसे मिलती हूँ शाम को, इवनिंग में मिलूंगी आपको। हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है इवनिंग, गुड इवनिंग, और मैं पी रही हूँ चाय, वो भी दूसरे टाइम की। बहुत ठंडा है सच में, बहुत ठंडा हो रहा है, तो चाय मैंने ज़्यादा बना दी थी, थोड़ी बच गई तो मैंने कहा वो भी पी लेती हूँ। और रियो को तो मैं दूध दे चुकी हूँ, रियो ने अपना मिल्क फिनिश कर लिया, अब वो अपना होमवर्क कर रहा है, तो मैं पीती हूँ चाय और रियो करेगा होमवर्क। और सच में दोस्तों बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड, मतलब ऐसी चुभ रही है ना ठंड कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हमारा जो हमारा मतलब घर है ना, जो हमारा रूम है, तो वो है सबसे नीचे अपर ग्राउंड फ्लोर में, तो मुझे लगता है यहाँ मतलब इसलिए ज़्यादा ठंडा होता है, बजाय और ऊपर ऊपर जाओ तो ऊपर थोड़ा ठंड कम होगी, बट हमारे कमरों में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और हीटर के बिना तो रहा ही नहीं जा रहा। मैंने अभी तक जला रखा था, अभी अभी बंद किया है। और माइलो देखो, माइलो को तो इतनी ठंड लग रही ना, ऐसे ऐसे घुस के सोया है, देखो मतलब पता नहीं कैसे कैसे घुस जा रहा है कंबल के अंदर। इसीलिए मैंने एक कंबल इधर ही रखी है, क्योंकि ये नीचे तो सो नहीं रहा, इसको नीचे ठंडा लग रहा है और ये पता नहीं कब घुस के ऊपर बैठ जा रहा है। तो ये आजकल माइलो के हाल हो रहे हैं। और मैं हीटर जलाती हूँ अब, क्योंकि सच में कमरा ना इतना ठंडा हो गया, हमारा कमरा इतना ठंडा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। और ऐसे ठंड में पता है काम करने का भी मन नहीं हो रहा, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं बनाऊंगी आज गैद की रोटी, तो आज हम खाने वाले हैं रात में गैद की रोटी। और मुझे पता है कब की याद आ रही है गैद की रोटी बनाने में। जब हम छोटे थे ना, हमारे यहाँ बहुत स्नोफॉल होता था पौड़ी में, तो जब स्नोफॉल होता था तो लाइट वाइट चली जाती थी, पता है रियो? तो लाइट वाइट नहीं रहती, हाँ, क्योंकि बर्फ से सारे तार कवर हो जाते थे, इलेक्ट्रिक जो वो हैं तार हैं वो कवर हो जाते थे और लाइट वाइट चली जाती थी। तो मतलब जैसे ठंड भी होती थी तो मम्मी ना अक्सर अंगीठे में ना, मतलब हमारा रात का खाना ये होता था कि रोटी, भरी हुई रोटी ये सब हम खाते थे। तो मुझे उस टाइम की थोड़ी थोड़ी याद है, बहुत छोटे थे हम। तो बस ये ठंड देख के और आज गैद की रोटी बना रही हूँ तो ऐसा देख के मतलब वही वाले दिन याद आ रहे हैं। तो चलिए बनाऊंगी मैं, फिर आपको दिखाऊंगी। और ये देखो, जैसा कि मैंने कहा था, माइलो महाराज के हाल, हीटर के आगे बैठा हुआ है। मतलब हमने हीटर अपने लिए लगाया और माइलो आके आगे बैठ जा रहा है, इतना ठंडा लगता है इसको। जबकि हमारे पास पहले जो डॉगी था, मतलब ये कहा जाता है डॉगीज को ठंडा नहीं लगता, बट माइलो को देख के तो लग रहा है माइलो को इतना ठंडा लगता है, इतना ठंडा लगता है क्या बताएं। आराम से बैठा है और दिन कभी नीचे नहीं बैठता, यहाँ पे आके हीटर के आगे अपने आप आके बैठ जा रहा है। माइलो, इतना ठंडा लग रहा है तुमको? इतना ठंडा लग रहा है? हाँ, पसर जाओ, यहाँ पे पसर जाओ। दोस्तों ये पीस दी है मैंने दाल और इसमें सब कुछ डाल दिया, मतलब लहसुन, अदरक, मिर्च, नमक सब डाल दिया, सब करके रख दिया। और ये आटा भी मैंने यहाँ पे गूंद दिया है, अब बस खाने की देरी है। और रियो को तो मैं पहले बना के दे दूंगी, पर सोमी के लिए मैं तभी बनाऊंगी गरम गरम जब सोमी आएंगे। हे दोस्तों, तो सोमी तो आ चुके हैं घर। रियो ने तो अपनी रोटी खा ली थी, उसको मैंने पहले ही खिला दी, और सोमी के लिए मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ गैद की, ये देखो। और इसमें फिर मैं घी लगा के सोमी को दे रही हूँ। और सोमी खाने भी बैठ चुके हैं और माइलो को भी खाना देना है। ये रही, ये देखो मसाला भी ख़त्म हो गया। मैं जितना भी पीस लूँ ना, हमेशा ये होता है मसाला ख़त्म हो जाता है। मतलब मुझे वो कम ही लगता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं और अच्छे से खा लेते हैं। तो ये बन गई मेरी रोटी, एक रोटी मैंने यहाँ पे रखी है बेल के। सोमी को दिखाती हूँ मैं, सोमी से मिलवा देती हूँ आपको। सोमी आ चुके हैं घर। सोमी, हेलो सोमी। हेलो। तो कैसी है रही रोटी? बहुत बढ़िया। और सोमी वैसे भी हीटर के आगे बैठ के खा रहे हैं, देखो। माइनस में जाने वाला टेम्परेचर अगले दिन, पता है लग रहा है, क्योंकि आज बहुत ठंडा था। और मैं जब मैंने गैद की रोटी बनाने की सोची, पीस रही थी, तो मैं वही बता रही थी कि मुझे तब की याद आ गई जब हम पौड़ी में रहते थे और बर्फ पड़ती थी। जब तार वार में बर्फ गिर जाती थी, लाइट चली जाती थी, तो मम्मी लोग ना अंगीठी में रात को ऐसी भरी रोटियां, ऐसी ये सब बनता था, मतलब ज्यादा नहीं, ऐसी चीजें बनती थी। तो वो टाइम याद आ गया मुझे। गांव की याद आती है। गाँव, हाँ, स्नोफॉल, हमने बहुत स्नोफॉल देखा है, तो ऐसी जगह में रहे हैं। चलो तुम खाओ और मैं भी खाऊंगी इसके बाद अपने लिए गरम गरम बना के। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। क्यों सोमी? और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्दी से बचे, अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने। मास्क पहनने से दो फायदे होंगे।
एक तो आपकी नाक ठंडी नहीं होगी जिनकी नाक ठंडी होती है। और दूसरा कोरोना से बचाओ। सही बात है। तो अपनी सेफ्टी रखिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमसे रोज मिलते रहिए, हमारे ब्लॉग देखते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए, गोद के पराठे खाइए।